सुके साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ इस मीटिंग में चर्चा करने के लिए। वो टॉपिक क्या है? वो है तो टॉपिक आत्मविज्ञान का, और आज उसको साइंस में मान्यता प्राप्त है। और वो जो मैं आपको हेडिंग बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। आपने सुना होगा न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, वो आपको नहीं पता होगा। आप कहेंगे पता नहीं क्या अजीब अटपटा विषय लेकर बैठिए, लेकिन आप जानते हैं और आप उसको समझते हैं और आप उसको यूज भी करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है, एक वैज्ञानिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक है और फिजिक्स का है, तो शायद आपने माथापच्ची नहीं करी होगी। अरे छोड़ो ना, अपने क्या काम के आए, डेली लाइफ में कुछ उसमें काम नहीं आएगा, तो इसलिए अपने को क्या करना है इसके बारे में जान के, और आपने उसको इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है ना, हमारे लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ साथ चल रही है। कैसे? हाँ, और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो क्या है? प्रकाश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो एनर्जी की वेव्स हैं, है ना। और उस एनर्जी वेव्स का उनका एक जो स्मॉल पैकेट होता है जिसको फोटोन कहते हैं, प्रकाश के ऊर्जा कणों को फोटोन कहा जाता है। तो जो फोटोन है ना, प्रकाश का जो एक कंबाइन वेव, मतलब एक बहुत सारा बंडल की तरह समझ लीजिए, प्रकाश किरणों का बंडल, वही तो कॉर्पस्कुलर है, वही तो कॉर्पस्कुलस है, यानी कि ऊर्जा कणों का बंडल। अब ये तो बात हो गई, क्या है वो। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या काम करता है। ये प्रकाश कणों का जो ऊर्जा कण है ना, जिसको हम फोटोन कहते हैं, और फोटोन का जो बंडल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। तो कॉर्पस्कल्स जो क्या करते हैं कि जब कोई वस्तु होती है, जब हम किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है, अत्यंत सूक्ष्म कणों की एक धारा है कॉर्पस्कल्स जो है ना, तो लाइट की एक स्ट्रीम है एक प्रकार से, तो वो चमकने वाली है, एमिटिंग है। और जब वो बाहर में किसी सोर्स के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ना प्रकाश कण, तो जब वो प्रकाश कण चलते हैं तो वो जब मतलब किसी भी चीज़ से टकराते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश कण है ना, वो वापस आते हैं। और टकराते कब है? जब उनके सामने कोई भी अपारदर्शी चीज़ आ जाती है तो उससे वो टकराते हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट होके और उस सरफेस को, उस मटेरियल जो होता है ना, जो अपारदर्शी होता है, उसको वो टच करते हैं, और फिर उसके बाद में वो कॉर्पस्कल्स जो हैं हमारे आँख के अंदर एंटर कर लेते हैं। और फिर वो उनकी वजह से, प्रकाश कणों की वजह से, उन ऊर्जा कणों की वजह से, उस प्रकाश की किरणों के बंडल की वजह से, फोटोन के बंडल की वजह से, और हम जो हैं देखने में विजिबल होते हैं। हमारी विजिबिलिटी जो है ना, उनकी वजह से ही होती है। आप बोलिए, जितनी भी चीज़ों पर हमारी दृष्टि पड़ती है, जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, तो अगर हम उसकी सूची बनाए कितनी चीज़ों पर, 5 मिनट के अंदर भी आपकी सूची जो है ना सैकड़ों लाखों तक पहुंच जाएगी। इतनी बार हम देखने की क्रिया करते हैं। तो कॉर्पस्कल्स जो हैं हमारे लिए जो कितने मतलब लाभदायक हैं, कितने बेनिफिशियल हैं और कितना हमारे लिए उपयोगी हैं। अब अध्यात्म की बात में मैं कॉर्पस्कल्स को क्यों लाई हूँ? मैं इसलिए लाई हूँ
कि वो छोटे छोटे जो बंडल हैं लाइट के कणों के बंडल, है ना, ऊर्जा कणों के बंडल, वैसे के वैसे ही हमारे अंदर में विचार चलते हैं, विचारों के भी वो कॉर्पस्कल्स हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बेबुनियादी डर हैं उनके भी कॉर्पस्कल्स हैं। और जब वो जैसे एक दो किरण प्रकाश की वो कुछ मायने नहीं रखती है, जब बहुत सारे कण इकट्ठे होते हैं तब वो एक बीम बनती है लाइट की, और तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जब वो हमारी आंख में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी तरह से जब एक दो विचार होते हैं, कोई घूमता घामता रैंडम वे में आता है, चला जाता है, वो फिर दूसरा विचार बदल जाता है ना, तो उस समय उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ना वो चित्त में बैठता है, मतलब स्थापित नहीं होता है, ना उसका वृत्ति बनती है, ना उसकी चित्त धारा बनती है, वो कुछ नहीं बन पाता और वो फिर कर्मबंध भी नहीं होता। तो छोटे छोटे बंडल जब इकट्ठे हो जाते हैं तब वो वृत्ति बनते हैं, अच्छी या बुरी कैसी भी, और उसके बाद ही वो हमारे लिए बंधन का हेतु बनते हैं। समझ गए? तो जैसे जब हम किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कोई हमें चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारे को घटना बहुत अच्छी लगती है, कोई स्थान बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मतलब जो सिचुएशन है, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा या बहुत बुरा, राग और द्वेष जब हम उसके साथ में जोड़ देते हैं ना, तो वहाँ से जैसे वो लाइट के फोटोन है ना, ऊर्जा कण बंडल, जिसको मैंने कॉर्पस्कल्स आपको अभी समझाया ना, कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, तो जब वो मतलब बहुत सारे उस चीज़ के जो हैं अपने को इसके अंदर हम कहते हैं कि एटम तो बहुत बड़ी चीज़ है, एटम से भी, एटम के अंदर बहुत सारे ऊर्जा कण होते हैं। आज तो 250 से भी ज़्यादा ऊर्जा कण एटम में खोज लिए गए हैं, एक एटम में। तो वही कॉर्पस्कल्स हैं। तो कॉर्पस्कल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो वो कॉर्पस्कल्स जब किसी अच्छी चीज़ों के होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं, तो वो इकट्ठे होकर हमारे अंदर में वो सुधार करते हैं, हमारे अंदर में उस चीज़ को अच्छा बनाते हैं, हमें आत्मा को विशुद्धि की ओर ले जाते हैं। और जब वो कॉर्पस्कल्स कुछ निम्न कोटि के होते हैं, निचले स्तर के होते हैं, कुछ बुराइयों की तरफ झुके हुए होते हैं, तो वो हमें फिसलन की तरफ, पतन की तरफ ले जाते हैं। और जब कभी वो कॉर्पस्कल्स डर के होते हैं, घबराहट के होते हैं, और ऐसे होते हैं कि भाई हम ये चीज़ किसी को नहीं बताना चाहते, छिपावट के होते हैं, और इस तरह के जो नेगेटिव है ना चीज़ें, जब कॉर्पस्कल्स उन चीज़ों के होते हैं, तो वो उस रूप में इकट्ठे होकर, बहुत सारे इकट्ठे होकर वो बंडल ऊर्जा कणों के इकट्ठे हो जाते हैं तो छोटे छोटे बंडल कॉर्पस्कल्स। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसी रूप में अपनी सृष्टि कर लेते हैं, उसी रूप में अपना अस्तित्व बढ़ा लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और इस तरह से फिर वो हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, हाँ, तो न्यूरॉन्स तो ज्ञान तंतु होते हैं। अब न्यूरॉन्स को जो मतलब अफेक्ट करते हैं, उसको जो प्रभावित करते हैं, और उसके साथ में न्यूरॉन्स की जो बाइंडिंग और फायरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, मतलब कुछ कम होते हैं और उससे ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। सेम जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अंदर से कुछ विचार आते हैं, जो पहले जो उसमें भरा हुआ है ना,
एक तरह से कह लीजिए रील भरी हुई है, टेप भरा हुआ है पुराने पहले समय में जो भी कुछ हमारे विचार रहे होंगे और उसकी जो वृत्तियाँ बन गई हैं, उसकी जो एक छाप है, उसकी जो वो है क्या कहना चाहिए संस्कार, वो संस्कार की वो प्रिंटिंग हो जाती है, वो छप जाते हैं, खुद जाते हैं गहरे गहरे और वो कर्म बंधन हो जाता है। तो वो सब जो भरा हुआ होता है वही अंदर में आता है, भाव कर्म कहते हैं हम उसको। तो भाव कर्म वो जो उदय में आते हैं तो वैसा ही हमारा जो है ना बिहेव हो जाता है, वैसे ही हमारी थिंकिंग हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं और फिर नए नए द्रव्य कर्म बंध जाते हैं। तो जैसी हमारी जो है ना चार्जिंग हो रखी है वैसा ही डिस्चार्ज होता रहता है और नई चार्जिंग होती रहती है। तो इसी तरह से कॉर्पस कल्स क्या है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ है। जब हमारी बाइंडिंग हो रही है, कर्म बंधन हो रहा है ना, उस समय कॉर्पस कल्स बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ है। शुरुआत की जो रचना है वो कॉर्पस कल्स है। तो जिस समय कोई विचार रैंडमली ऐसे आते हैं अस्त व्यस्त, है ना, फिर उनसे तो कुछ नहीं होता, वो तो चले जाते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, जो अपनी मतलब छाप छोड़ जाते हैं फिल्म की तरह से, फोटो की तरह से, और वो विचार जो है हमारे आत्मा के ऊपर गहराई से अंकित हो जाते हैं और फिर वो बंध जाते हैं। तो वो बंधने से पहले जो कॉर्पस कल्स हैं, जब उसके वो निषेक, पुद्गल, कर्म परमाणु जब उसमें इकट्ठे हो रहे हैं और जब वो पूरा पैकेज बन रहा है, उससे पहले जो स्टार्टिंग है उसकी, जो उसके बनने की प्रक्रिया है, अगर हम वहीं पर सावधान हो जाएं तो हमारे जो घबराहट है, कुछ डर हैं, अरे कोई देख ना ले, ये मेरी बात किसी को पता ना चल जाए और मैं ऐसा करूँगा तो ये गलती ना हो जाए, ये मेरे को तकलीफ़ ना हो जाए, ये रिस्क नहीं ले सकता मैं, और पता नहीं कि मेरे को आगे जाके इसको किस प्रकार से भुगतना पड़ेगा, कैसे इसको मैं बर्दाश्त करूँगा, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, अरे मैं इसको ऐसा बोलूँगा क्या पता ये मेरे पीछे ही पड़ जाए, क्या पता ये मेरा मतलब कुछ नुकसान कर दे। इस तरह के जो हमारे डर होते हैं, कुछ चीज़ें हम खाते नहीं हैं, नो नहीं मेरे को तो सूट नहीं करती हैं, अरे पहले से ही सोच लिया सूट नहीं करती हैं तो वो गलत ही असर करेगी। खाने के बाद अगर खा लोगे ना तो वो नेगेटिव ही आपको करेगी। तो हम बहुत सारी बातों में व्यर्थ, निरर्थक मतलब डरते हैं और हमारी घबराहट बेबुनियाद होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई उसका मतलब फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है और उसका कुछ भी कारण नहीं होता। निष्कारण हम डरते हैं, बेकार में हम घबराते हैं और ये जो हमारे बेबुनियादी डर हैं वो ही कहीं ना कहीं हमारे को उस तरह के हार्मफुल कॉर्पस्कल्स इकट्ठा करने के लिए अंदर में हमको तैयार कर देते हैं और वो कॉर्पस्कल्स इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में वो शक्तिशाली बन जाते हैं। बहुत सारे वो बंडल इकट्ठे हो के, वो भी तो एक ऊर्जा है। अरे जब हम कर्म बंधन करते हैं वहाँ भी तो एनर्जी लगती है, वो भी तो एक ऊर्जा है। आपको पता है कर्म बंधन जो है ना, अंदर में जो मतलब चार्जिंग हो रखी है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि आप किसी खिलौने में, बच्चों के खिलौने में चाबी वाले खिलौने आते हैं आजकल, तो आपने उस एरोप्लेन में चाबी भर दी। अब इसका मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। अब जब आप जैसे ही उसको चलाएंगे वो एरोप्लेन चलने लगेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें थी अब काइनेटिक एनर्जी बनकर रिलीज हो रही है। अब वो काइनेटिक एनर्जी बन गई है और फिर वो चार्ज जितना भी होता है उसके अंदर, जितनी चाबी भरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है और वो एरोप्लेन रुक जाता है, बंद हो जाता है चलना। तो वो सारी एनर्जी उसकी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन वहाँ तो एनर्जी डिस्चार्ज होती है,
फिर दोबारा से उसको चार्ज करते हैं, दोबारा से उसमें चाबी भरते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा होता है कि डिस्चार्ज भी चल रहा है और नई चार्जिंग भी चल रही है साथ के साथ। तो वो कॉपर क्लच जो है ना, जो हम नई चार्जिंग में कॉपर क्लच का यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है ना, वो हमारी लाइफ में साथ साथ चल रही है। मैंने आज आपको साइंस के साथ जोड़ के और आध्यात्म दिखाया है। आध्यात्म का एक छोटा सा एक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। हमने अभी तक ये समझा है कि धर्म और विज्ञान दोनों विरोधी हैं, इसलिए जो धर्म और विज्ञान कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसा नहीं है। विज्ञान जिसको हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही हमने विज्ञान समझा है, विज्ञान यही नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशेष और गहरा ज्ञान, जहाँ भी जिस भी चीज़ का, जिस भी टॉपिक का हो, दैट इज़ कॉल्ड विज्ञान। तो विज्ञान की समझ हमारी गलत है और विज्ञान हमेशा सत्य को ही प्रेफर करता है और मतलब जो भी सत्य तथ्य होते हैं उनको विज्ञान मानता है, स्वीकारता है। तो अगर हम धर्म में विज्ञान का साथ और हाथ पकड़ के चलते हैं तो बहुत सारी बातें जो अभी तक हमारे दिमाग में हमने सोचा था बेकार है, कौन इस पचड़े में पड़े, क्या करना है इसको जानकर, और जब हम उनको थोड़ा सा यूज़ करके, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके, कोरिलेट करके और अपनी लाइफ में उसको घटाते हैं ना, साथ साथ उसके साथ में उसको चलाते हैं, तो विज्ञान हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक अच्छा हमारा फ्रेंड बन जाता है और हमारा एक बेनिफिशियल सपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने हमें दी थी लाइट के बारे में, तो ये छोटे छोटे जो ऊर्जा के बंडल है ना, लाइट के ऊर्जा के जो बंडल हैं छोटे छोटे, इनकी बड़ी करामात है और यही हमको किसी पदार्थ को देखने में सक्षम बनाते हैं। हम ये सोचें कि हमारी आँख है इसलिए हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी आँख से ही दिखता हो तो हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? नहीं देख पाते ना। जब तक प्रकाश ना हो तब तक हम नहीं देख पाते। और प्रकाश क्या है? ये कॉर्पस्कल्स का वही उसी का ही बड़ा रूप है। तो कॉर्पस्कल्स हमारे लिए बहुत एक सहायक हैं, हेल्पफुल हैं और हमारे जीवन में, हमारे विचारों में जो बंधन होता है, जो एक हमेशा के लिए, यानी कार्बन शरीर का जो एक ढांचा बनता है, रचना बनती है कार्बन शरीर की, जो जिसको आज की भाषा में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, डीएनए। तो वो जो कार्बन शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, वो हमारा ये इसके अंदर कॉर्पस्कल्स की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। हम इसको समझें, जानें, छोटी छोटी बातें हमें और गहरे विश्वास में लाएंगी और हम जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको हम अपनाएं और जो हमारे लिए हानिकारक है उसको हम छोड़ते जाएं। तो कॉर्पस्कल्स, अच्छे वाले कॉर्पस्कल्स हमें अपने साथ में जोड़ने हैं और बुरे वाले हटाने हैं। ठीक है ना?